विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, राहु और शुक्र की युति, पति सुख में बाधा। राहु और शुक्र दोनों के लक्षण मिलते जुलते हैं। राहु राक्षस कोटि में आता है और शुक्र राक्षसों के अधिपति हैं। जब दोनों संगत करते हैं तब जीवन में उथल पुथल हो जाती है, और अगर ये सातवें भाव में बैठे होते हैं तो पति पत्नी एक दूसरे के सुख से वंचित हो जाते हैं। आज बात करेंगे राजकोट की रहने वाले वैदेही की। वैदेही का परिवार मध्यम था, न तो बहुत धनवान था न ही गरीब था। पिताजी एक छोटा सा होटल चलाते थे तो परिवार का गुजर बसर हो जाता था। घर में गाड़ी भी थी और कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं थी। वैदेही बड़ी हुई तो पढ़ाई के साथ ही एक विधर्मी से प्यार कर लिया। परिवार के अगेंस्ट में जाके शादी भी कर ली, लेकिन 2 साल में ही डिवोर्स हो गया। वो अपने घर वापस आ गई। अब वो नौकरी करने लगी। एक मॉल में सेल्स गर्ल बन गई। थोड़े ही दिनों में परिवार वाले मिलकर उसकी शादी करवा दिए। लड़का अच्छा था, उसने वैदेही को बड़ी अच्छी तरह से रखा। एक बेटा पैदा हुआ। वैदेही ने नौकरी छोड़ दी और घर संसार चलाने लगी। पति गवर्नमेंट ऑफिसर में प्यून था। ऑफिस में घर चलाने में कोई तकलीफ नहीं थी। लड़का 1 साल का हुआ तो पति का एक्सीडेंट हो गया। अब वैदेही फिर अकेली हो गई और नौकरी करके बेटे को बड़ा करने लगी। वैदेही बहुत खूबसूरत थी, तो जहाँ नौकरी करती थी वहीं पर एक पुरुष जो शादीशुदा था वैदेही से प्यार करने लगा। घर आने जाने लगा। उसकी बीवी को पता चला तो बहुत झगड़ा हुआ। वैदेही फिर अकेली हो गई। अब वो चौथी शादी करना चाहती है, पर कोई योग्य पात्र नहीं मिलता। वैदेही की कुंडली में शुक्र राहु 7 में बैठे हैं। कर्म भुवन में चंद्र केतु का ग्रहण योग है, जिससे उसे मानसिक बीमारी रहती है। वो अकेले ही जीवन जी रही है। भाइयों का भी साथ नहीं है। माता पिता दुनिया छोड़ चुके हैं। तो ऐसा होता है, ग्रहों की जब कुदृष्टि पड़ती है तो मनुष्य का जीवन परेशान हो जाता है। ऐसी बातों को जानने के लिए, अपनी कुंडली को दिखाने के लिए 9825200108 पर फोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें और दूसरों को भी भेजें।